नमस्कार, मैं हूं भगवान प्रजापत। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमारे खास कार्यक्रम की कड़ी में हमारे साथ मौजूद है सना मिनाज। यह घर से ही कुकिंग करती है। खास बात यह है कि इन्होंने जब अपना काम शुरू किया था उस बात को 5 साल से अधिक का समय हो चुका है। करीब 60 तरह के अलग अलग लड्डू बनाने के साथ ही इस तरह की जो ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ होती है जिनकी डिमांड देश नहीं बल्कि विदेश से भी इनके पास आती है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने साथ यहाँ से इनकी मिठाई को विदेश लेकर जाते हैं। इन्होंने अपने इस पैशन को कब शुरू किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य थे और साथ ही इस काम को करते हुए अपने आप को कितना सहज महसूस करती है, इन सभी सवालों के साथ हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। जी, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपका एक यूँ कहें कि फेसबुक पेज है। जब आपने अपना काम शुरू किया था सना मिनाज के नाम से, तो अब उसको जाना जाता है सबसे पहले सना स्वाद के नाम से। हाँ जी, ऐसा क्यों? एक्चुअली सना का स्वाद नाम से मेरा पेज था, लेकिन जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया और उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमने किया, तब ऑलरेडी ये नाम किसी और ने रजिस्टर्ड करवा रखा था, तो हमने इसको फिर सना स्वाद कर दिया था। और ये रजिस्टर्ड है, फूड लाइसेंस है हमारे पास, सब कुछ वो रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। सना स्वाद की बात करें तो जिस तरह से आप अपना पैशन को लेकर काम कर रही है, जिस तरह की आप मिठाइयाँ बनाती हैं, जिस तरह के अलग अलग फूडीज जो आप तैयार करके मतलब यूँ कहें कि ऑन डिमांड आपका काम शुरू होता है, तो आपने जब ये बिजनेस शुरू किया या ये काम शुरू किया तो इसके पीछे किससे आपको प्रेरणा मिली? आपने ये चीज़ें कहाँ से सीखी? कुकिंग मैंने मेरी मम्मी से सीखी है। मेरी मम्मी सारी डिशेज घर पे ही बनाती थी। मेरी नानी भी घर में ही हमारे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें सब कुछ हमारे घर पे ही प्रिपेयर किया जाता है। तो मैंने छोटी उम्र से ही मेरी मम्मी के साथ में कुकिंग करना स्टार्ट किया था। एजुकेशन मेरी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में हुई है, लेकिन खाना बनाने का मुझे शौक था। यहाँ तक कि मैं एग्जाम टाइम में भी मुझे अच्छे से याद है कि मैं कुकिंग करके और फिर जाती थी। एक होता ना कि स्ट्रेस लेवल को कम करने का भी एक मेरे लिए जरिया है, तो ये मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी हॉबी है कुकिंग। तो मैंने मम्मी से सीखा है और शादी के बाद में भी मैं खाना बनाती थी, उसको अपने पेज पे पोस्ट करती थी। हर तरह का खाना ऑन डिमांड कस्टमर जो मेंबर्स होते हैं उनकी बहुत बार आती थी कि क्या आप ये सेल भी करती हैं, क्या आप हम अगर आपको ऑर्डर दे तो आप हमें ये सेल करेंगी। तो फिर इस बारे में सोचा और उदयपुर से भी काफ़ी इंक्रीज मिला, तो हमने सोचा कि इसको बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए। फिर ऑन डिमांड हमने 26 जनवरी 2018 को स्टार्ट किया था। जैसा कि अभी आपने एक बात कही कि आपका एक इंटरेस्ट था कुकिंग में, आपने अपनी मदर से सीखा, और जैसा आपने कहा कि एक जो स्ट्रेस है उसको कम करने का भी आपका एक जरिया था। कुकिंग सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा जरिया था। आपने अपने पैशन को एक बिजनेस में आपने कन्वर्ट किया। इसके लिए जैसा कि आपने बताया कि आपकी मदर से आपको प्रेरणा मिली, साथ ही आपके घर से कितना सहयोग मिला इसके लिए? घर से शादी के बाद में मैंने स्टार्ट किया है, तो मदर इन लॉ का बहुत सपोर्ट मिला है। वो इंदौर रहते हैं, हम यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली, मेरा हस्बैंड, मैं और मेरा छोटा बेटा है वो रहते हैं। तो हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मिला है। उनको भी खाने का शौक है, अलग अलग बना के मैं अपने जैसे नेबर्स को खिलाती हूँ, या जो भी यहाँ पे फ्रेंड सर्कल जो भी घर पे आता था उनको घर का खाना खिलाना, अपने बच्चे के लिए नई नई डिशेस ट्राई करना, और उसको सारा मैं कोशिश करती थी कि उसको घर का ही खाना मिले। आफ्टर डिलीवरी मैंने भी अपना जो भी फूड होता है वो भी मैंने सारा खुद से ही प्रिपेयर किया था। तो इसको धीरे धीरे मतलब हॉबी तो है ही। अगर मुझे कुछ करना पसंद है खाली टाइम में तो वो होता है कुकिंग, नए नए एक्सपेरिमेंट करना, और मेन है ट्रेडिशनल टेस्ट को बरकरार रखना। इसलिए मेरा जो बिजनेस है वो ट्रेडिशनल स्वीट्स पे ज़्यादा डिपेंड है। मेरे पास 150+ वेराइटीज़ आपको मिलेगी। उसमें अलग अलग लड्डू है, बर्फ़ी है, हलवा है, बहुत सारी अलग अलग आपको वेराइटीज़ मिलेगी। और सबको मतलब ट्रेडिशनल जो मेन जाना जाता है सना का स्वाद, वो ट्रेडिशनल स्वीट्स के नाम से ही जाना जाता है। जैसा कि अभी आपने एक बात कही कि जो ट्रेडिशनल जो मिठास है, या यूँ कहेगी जो ट्रेडिशनल जो अब धीरे धीरे चीज़ें अपने घर से लुप्त होती जा रही है, आप फिर से उसको लेकर आ रही है। ऑन डिमांड आप काम करती है, तो आपके डिमांड में सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की डिमांड होती है? किस तरह की जो मिठाई बनती है उनमें डिमांड होती है कि भाई हमें ये ज़रूरत, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, ये सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे होली पे आएगा तो गुंजिया आएगी,
फिर राखी आ जाएगी तो घेवर और उसकी डिमांड आएगी। सबसे ज़्यादा जो डिमांड चलती पूरे साल अगर आप देखेंगे तो आफ्टर डिलीवरी जो मेडिसिन के रूप में खाई जाती है, लड्डू जो खाए जाते हैं, अजवाइन लड्डू होते हैं, सौंठ लड्डू होते हैं, गोंद लड्डू, ड्राई फ्रूट्स और घी, और मेन होता है उसमें गुड़ से प्रिपरेशन की जाती है। वो मेरी सबसे ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि डिमांड होती है, और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो लड्डू है, जो आफ्टर डिलीवरी आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, मेडिसिन के रूप में खाया जाता है और उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। तो वो ट्रेडिशनल आपको अगर आप मेरी लिस्ट चेक करेंगे तो उसमें सारे वो लड्डू आपको मिलेंगे, अजवाइन, सौंठ, गोंद, ड्राई फ्रूट और मेथी लड्डू बहुत ज़्यादा, ये सब बहुत गुणकारी होते हैं और इनको एज ए मतलब मार्केट के हिसाब से नहीं बनाया जाता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनाता है, इनको एज ए मेडिसिन के रूप में बनाया जाता है और पूरी प्रिपरेशन जो होती है वो पारंपरिक विधि से ही की जाती है। इन 5 सालों की आपने एक बात बताई कि जो 150 अलग अलग तरह की जो वैरायटीज है उसमें भी खासकर जो लड्डूज है, जो टेस्ट शुरू में था लोगों को कैसे पसंद आया वो टेस्ट, और आज उस टेस्ट की बात करें तो इन 5 सालों में आपने उसको कैसे मेंटेन रखा है? सारी प्रिपरेशन मेरे ही द्वारा की जाती है, तो टेस्ट तो मुझे मालूम है कि मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, और जो मेरे रेगुलर कस्टमर है उनका टेस्ट भी मुझे आइडिया कि किसको क्या पसंद है और किसकी क्या डिमांड है और किसको कौन सा इंग्रेडिएंट्स स्किप करना है, तो उस हिसाब से ही सारी प्रिपरेशन की जाती है। चेंज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैं पहले भी ऐसे ही बनाती थी और अभी मैं वैसे ही बनाती हूँ, इंग्रेडिएंट सेम रहता है, क्वालिटी सेम मेंटेन रहती है और उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, और सारा जो भी उसमें विधि है वो जो भी उसकी रेसिपी होती है वो ट्रेडिशनल ही उस पर चलती है, तो उसमें कुछ चेंज किया नहीं जाता। और मैंने ये देखा कि डिमांड अभी जो न्यू जनरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं, वो चाहती हैं कि नहीं हमको अभी जो विंटर अभी गया है उसमें मुझे याद भी नहीं है कि शुगर की किसी ने डिमांड की हो, सब चाहते थे कि लड्डू जो बने वो गुड़ में बने, मतलब ऑर्गेनिक गुड़ में बने, सब वो चाहते थे। और इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि जो न्यू जनरेशन है वो भी चाहती है कि हम हमारे अब मैक्सिमम जो मेरे पास फीडबैक आता है वो आता है कि बिल्कुल मेरी मम्मी जैसा है, ये आपने मेरी दादी का टेस्ट मुझे याद दिला दिया, तो धीरे धीरे लोग अपनी रूट्स की तरफ वापस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो ट्रेडिशनल जो मिठाई थी उसकी तरफ फिर से लोग जुड़ रहे हैं, युवा उस तरफ आ रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? क्योंकि बीच में एक समय ऐसा आया था जब सभी लोग मार्केट से खरीदना पसंद करते थे, अपने घर में बनाना को पसंद नहीं करता था, लेकिन ये बात सही है कि कोरोना के बाद या कोरोना के जब अंतराल समय निकला उस समय लोगों ने जब अपने घर पे सारा एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सी चीज़ें घर पे बनाई, तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आई अब फिर से धीरे धीरे लोग अपने जो ट्रेडिशनल जो मिठाई थी उस तरफ फिर से लौटे हैं। तो वो दौर जब मार्केट के दौर की बात करें, अब बात करें तो कितना फ़र्क है और इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है पेंडेमिक का जो टाइम था उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की सोच में चेंज आया, अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सचेत हो गए हैं और अब हेल्दी खाना चाहते हैं, नो केमिकल्स, नो शुगर, ज़्यादा स्वीट नहीं खाना चाहते, अपने बच्चों को हेल्दी खिलाना चाहते हैं। तो उसका ये प्लस पॉइंट तो मैं मानूंगी कि जो कोविड टाइम था उसका ये प्लस पॉइंट है, सब हेल्दी फूड की तरफ लौट रहे हैं, केमिकल उनको नहीं चाहिए, बाजार का नहीं चाहिए और पुराना आइटम नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्रेश चाहिए, और धीरे धीरे वो चीज़ें खाना चाहते हैं जो हमारी बॉडी की वो फायदा करे। और जैसे ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, मीठा कम खाना पसंद करते हैं, और धीरे धीरे शुगर को छोड़ के वो खजूर की तरफ, ड्राई फ्रूट्स की तरफ, जगरी ऑर्गेनिक गुड़ की तरफ, इस तरफ लौट रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि इसका बहुत चेंज आया है, सब अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो गए। 2018 में आपने अपना बिजनेस शुरू किया, पैशन था, आपने शुरू किया है। उसके बाद एक समय बहुत बड़ा पेंडेमिक का जब आया था कोरोना, उस समय यूँ कहे कि बाजार बंद थे, बहुत से बिजनेस प्रभावित हुए। क्या आप मानते हैं कि उस समय आपको कैसा, आपके बिजनेस में कोई असर आया? मेरा बिजनेस उस टाइम में बहुत ग्रो किया क्योंकि मार्केट में नहीं मिल रहा था, और जो मुझे जानते थे, पर्सनली जानते थे, वो मुझे डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे थे। पहले भी मेरा बिजनेस ऐसे ही था, लेकिन उनके पास पहले ऑप्शन होता था, शॉप से वो ले लेते थे, बेकरी आइटम खा लेते, शॉप में जो मिठाई रेडीमेड मिलती है वो खा लेते थे। लेकिन पेंडेमिक के समय उनके पास कोई ऑप्शन और नहीं था, और वो चाहते थे कि अभी हम जो भी खाएं वो ऐसा खाएं कि बिल्कुल हमारे घर का ही हो। मैं घर पे बनाती हूँ, सबको मालूम है कि मैं घर पे बनाती हूँ और खुद बनाती हूँ, अभी भी मैं खुद बनाती हूँ, तो वो मुझसे डायरेक्ट लेते थे। और इसलिए पेंडेमिक टाइम में मेरे पास काम की कोई कमी नहीं थी। मैं पूरे टाइम में, कोविड के पूरे टाइम में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और कंटिन्यू मैं ऑर्डर कंप्लीट करने में रहती। हाँ, अदर सिटी उस समय प्रॉब्लम थी, बहुत आते भी थे ऑर्डर, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन उदयपुर, यहाँ तक कि मैंने एक गली छोड़ के भी ऑर्डर दिया, मतलब उदयपुर में बहुत ऑर्डर होते थे और बिजनेस मेरा उसमें काफ़ी ग्रो किया।
बिल्कुल। एक बात आपने अच्छी बात कही कि कोरोना में आपका बिजनेस ग्रो किया, अन्यथा बाकी जो बिजनेस थे बहुत से बिजनेस डाउन चले गए, कई लोगों को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। आपने इस बात को बताया कि कोरोना में आपका बिजनेस ग्रो किया। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि इन 5 सालों में आपने अपनी जो वेराइटीज़ है वो कहाँ कहाँ डिलीवर की और कहाँ से डिमांड आपके पास पहुँची है? मेरी जो डिमांड मैक्सिमम रहती है वो मेट्रो सिटीज से रहती है। उदयपुर मैं पूरा कवर करती हूँ। उदयपुर के आसपास में जो बांसवाड़ा, सागौड़ा, डूंगरपुर, वो नाथद्वारा, कांकरोली सब कवर होता है। राजस्थान में बात की जाए तो अजमेर एंड जयपुर मेरा ज़्यादा रहता है, जोधपुर, पाली भी रहता है। लेकिन जो मेरे मेन कस्टमर्स है वो है नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, पूना, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद। यहाँ से मेरे बहुत ज़्यादा बल्क में ऑर्डर आते हैं और वो मेरे मैक्सिमम रेगुलर कस्टमर हैं जो मुझसे ही कंटिन्यू लेना पसंद करते हैं। अदर सिटी यहाँ पे उदयपुर से भी बहुत सारे कस्टमर हैं जो दुबई जब जाते हैं या उनके कोई भी रिलेटिव्स जाते हैं तो वो अपने फैमिली को वहाँ भिजवाना चाहते हैं, तो अदर कंट्री भी वो यहाँ से बल्क में ऑर्डर लेके जाते हैं। जिस तरह की आपने बात कही कि उदयपुर और आसपास के साथ साथ पूरे जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है आपकी। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इन 5 सालों में जब बिजनेस ग्रो किया तो क्या आपने अपने साथ सहयोगी नई टीम बनाई या आप खुद अभी तक खुद मैनेज करते हैं? अभी तक मैं खुद करती हूँ। जो अदर वर्क होता है उसके लिए जरूर मेरे पास हेल्प के लिए होते हैं जो मेरे रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं। डिलीवरी में मेरा है कि मतलब उनका पूरा वर्क रहता है, क्योंकि प्रिपेयर होने के बाद में पैकिंग वैकिंग वो सब उनके होता है। लेकिन जो मेन चीज़ प्रिपेयर की जाती है रॉ मटेरियल से लेकर उसकी पूरा जो तैयारी की जाती है मेरे की जाती है, बॉक्स में रखने तक मेरे पूरा काम होता है। उसके बाद में जो वर्क होता है वो मेरे मतलब टीम करती है, डिलीवर करवाना और सब। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इन 5 सालों में आपने बहुत से ऐसे नए कस्टमर जोड़े होंगे जब शुरुआत में नहीं थे, बाद में आए। आगे आपका क्या प्लान है? क्योंकि बात करें, क्योंकि बिजनेस इन 5 सालों में आपने इस बात को बताया कि बिजनेस अच्छा ग्रो किया है, आगे कोई फ्रेंचाइजी खोलने का प्लान है या किस तरह से अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्लान है? कुछ प्लान्स हैं, फ्रेंचाइजी के काफ़ी ऑफर आते हैं, लेकिन मतलब हम चाहते हैं कि जो टेस्ट हमने रखा है वही सेम टेस्ट वो वहाँ पर भी डिलीवर करे कस्टमर्स को। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे नोन है या जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ही हम मतलब आगे इसको बिजनेस को एज ए फ्रेंचाइजी दे। और अगर कुछ मतलब कुछ ऑफर बहुत अच्छा लगा तो हो सकता है कि करें। यूट्यूब चैनल का भी प्लान है, देखिए कब ग्रो करता है। एक्चुअली अभी रिसेंटली अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता इस चीज़ के लिए, मतलब इतना ज़्यादा पूरा शेड्यूल बिजी रहता है। तो फ्यूचर के जरूर प्लान है, देखिए क्या नया प्लान होता है। बिल्कुल, आपने एक बात कही कि हम इस बात को फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन फ्रेंचाइजी के अलावा बात करें जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, क्या उनकी तरफ से भी कोई ऑफर आया आपके पास? मैं अपने नाम को किसी और के साथ में वो नहीं करना चाहती। आते हैं लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे ले और फिर अपने नाम का टैग लगा के उसके साथ में बेचे। सना स्वाद डायरेक्ट मेरे से बन के कस्टमर तक जाना चाहिए। रीसेल के लिए मेरे पास बल्क में ऑर्डर आते हैं, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम होती हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन वो है ना, मेरा अर्निंग करने का नहीं है। मेरा ये है कि मैं डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ूं, उनका बीच में कोई वो नहीं रहे और मैं उनको बेस्ट से बेस्ट अपने घर का टेस्ट खिला पाऊँ। पैसे को अगर मैं देखूंगी और अगर मैं देखूंगी कि कोई मुझे कितना ऑफर कर रहा है तो, लेकिन वो जब सना का स्वाद वहाँ तक उस नाम से नहीं जाएगा, किसी अदर नाम से जाएगा, वो थोड़ा सा मेरे को एक्सेप्ट नहीं है अभी। बिल्कुल। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर बात कर रहे हैं। आप एक खुद महिला हैं, लेकिन ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस यूँ कहे कि इस फील्ड में सबसे ज़्यादा जेंट्स है, चाहे होटल्स हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे किसी भी फील्ड, मतलब इससे जितने भी फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो आप इस फील्ड में काम करें, आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई मैं अकेली काम कर रही हूँ तो मुझे कभी परेशानी हुई? मैं अकेली कर रही हूँ ये तो मुझे मतलब नहीं लगता है, शायद और भी होंगे, लेकिन हो सकता है कि एज ए महिला होने के नाते सबसे डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ होती है घर के साथ में मैनेज करना बिजनेस को, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है एक लेडी की, वो सबसे फर्स्ट होती है कि अपना फैमिली को देखना, उसके बाद में बिजनेस को ग्रो करना। सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट करना। आपको अपने टाइम को ऐसे थोड़ा सा उसको मैनेज करना होता है कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दें, किसी को किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। आज मेरा बेटा इस कारण से कॉम्प्रोमाइज ना करे कि मेरी मम्मा बिजनेस कर रही है तो मुझे टाइम नहीं दे रही है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरा बेटा, तो मैं उसको टाइम देती हूँ, क्योंकि उसके लिए भी कोई ट्यूशन टीचर नहीं, उसका सारा वर्क मैं करवाती हूँ उसको। मतलब मेरा टाइम पूरा सुबह से लेकर रात तक डिसाइड रहता है कि मुझे कब क्या क्या करना है। और टाइम आप बोल रहे हो कि जेंट्स इसमें है,
बिल्कुल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला बिजनेस है, इसमें बहुत टाइम चाहिए। दूसरा फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनत चाहिए इसमें, बल्क में प्रिपरेशन होती है और फिजिकल मेहनत मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। एक लेडी के लिए करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत ताकत की ज़रूरत होती है और कई बार एज ए लेडी होते हुए आपको बहुत सारे लोगों से डील करना होता है। कई बार देखते हैं एक लेडी का बिजनेस है तो आपके पास ऐसे मतलब लोग भी आपसे कांटेक्ट करते हैं जो बिल्कुल फिजूल आपसे बात करते हैं, उनसे भी डील कर, वैसे मेरे साथ ये बहुत कम हुआ है। मुझे उदयपुर में लोग काफ़ी टाइम से जानते हैं और मैं मतलब फूड काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे तो अच्छे अनुभव रहे हैं और अच्छे लोग मिले हैं, हमेशा अच्छे मिले हैं। बिल्कुल। इंटरनेशनल वुमेंस डे की बात करें तो इस मौके पर आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को? महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आपका जो भी पैशन है, जो भी आपकी हॉबी है, उसको आप कभी भी अपनी फैमिली के सामने उसको दबने ना दें, उसको हमेशा आगे बढ़ने का सोचें और जो आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए। क्योंकि जैसे मैंने ये बोला कि मुझे कुकिंग से स्ट्रेस कम होता है, अगर मुझे कुछ भी टेंशन है कुछ है तो मैं सबसे ज़्यादा खुश कब होती हूँ, जब मैं कुकिंग करती हूँ। अगर आपको कोई भी काम ऐसा लगता है कि आपको खुशी दे रहा है, उसको एज ए प्रोफेशन आप अपनाइए और उसको कोशिश कीजिए कि आप उसमें जितना अच्छा कर सके मन से कीजिए। कुछ होता है कि लेडीज़ बिजनेस करती हैं लेकिन उनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, या तो फैमिली बिजनेस होता है या कोई जॉब होती है तो विदाउट इंटरेस्ट करती है। वो काम कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जिसमें आप चाहती है कि मैं इसमें मतलब आगे बढ़ सकती हूँ। तो हमेशा अपने पेशेंस को मतलब पैशन को जिंदा रखिए और खूब मेहनत कीजिए, कभी भी गिव अप मत कीजिए। मेरा ये मानना है कभी सबसे मेन है कॉन्फिडेंस बहुत हाई रखिए और अपने आप पे भरोसा रखिए, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि जिसमें लेडीज़ नहीं कर सकती हैं या जेंट्स कर सकते हैं, सब फील्ड में सब कोई कर सकता है। आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकती हैं, बस हौसला रखिए। तो ये थी सना मिजाज, जिनके कई ऐसी वेराइटीज़ है फूडीज़ में जिनके लोग दीवाने हैं। उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग मेट्रो सिटीज़ में ये ऑनलाइन को डिलीवरी करती है। और सबसे बड़ी बात, इनका जो पूरा बिजनेस है वह ऑन डिमांड बिजनेस शुरू होता है। पहले जो कस्टमर है अपनी डिमांड बताएगा, उसके बाद ये उन वेराइटीज़ को तैयार करके वहाँ तक पहुँचाती है। इसी तरह से जो सक्सेस महिला है उनकी स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। और हम एक बात यहाँ पर यह कहेंगे कि महिलाओं को कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इन ऐसी महिलाओं से वह प्रेरणा ले और अपने जीवन को आगे बढ़ाए, ताकि जो महिला दिवस है उस पर केवल एक ही दिन नहीं, लगातार निरंतर कार्यक्रम होने चाहिए ताकि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके।